दिल लगाकर धोखा खाने से बेहतर है कि दिमाग लगाकर पैसे कमाया जाए, क्योंकि जिस दिन आपके पास पैसे आ गए तो यही धोखा देने वाले लोग आपके आगे पीछे घूमते नजर आएंगे। दोस्तों, इस चैनल पर विशेष करके हम 3 चीजों पे बात करते हैं। पहला है पैसा, दूसरा है पैसा और तीसरा भी है पैसा। दोस्तों, अगर आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो इस मिशन मंसियार चैनल से अभी जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ सोचा नहीं हमने ठाना है म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ बनाना है और 10 लाख तो बन भी गए हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आज की वीडियो का टॉपिक है मेरे एक बहुत ही रेगुलर और लॉयल व्यूअर का, जिनका नाम है संजय कुशवाहा। संजय कुशवाहा जी कहते हैं, नमस्कार सर, पिछले वीडियो में आपने जो 1 करोड़ बनाने के 3 तरीके बताए थे वो मुझे काफी अच्छा लगा था। मुझे 3 लाख रुपए लमसम करना है और 3000 रुपए की मंथली SIP करना है अगले 20-25 सालों के लिए। संजय जी, आपने यहाँ पर ये नहीं बताया कि अगले 20-25 सालों में आप कितना पैसा बनाना चाहते हैं। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि आप कम से कम 1 करोड़ रुपए तो बनाना ही चाहते होंगे, और म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ रुपए से कम बनाया तो क्या बनाया। कुशवाहा जी आगे कहते हैं कि आप 3 फंड का नाम बताइए जिसमें फ्लेक्सी कैप हो, मिड कैप हो और स्मॉल कैप फंड हो। देखिए, अगर आपको 3 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करना है और 3000 की SIP करना है तो 3 फंड काफी कम है। आपको कम से कम 5 से 6 फंड रखने चाहिए। मेरे हिसाब से आपको इन 3 लाख को 6 भागों में स्प्लिट कर देना चाहिए और 50-50 हजार करके 6 फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इन 6 फंड के नाम बताने से पहले मैं आपको एक बार कैलकुलेटर पे दिखा देता हूं कि 3 लाख का लमसम और 3000 की मंथली SIP कितने दिनों में 1 करोड़ बनेगा। उसके बाद देखेंगे कि ये पैसे आपको किन 6 फंड में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और यह है SIP प्लस लमसम कैलकुलेटर। सबसे पहले 3 लाख रुपए को कैलकुलेट करके देखते हैं और उसके बाद देखेंगे 3000 रुपए की SIP की कैलकुलेशन। मान लीजिए आप 3 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट करके 21 सालों के लिए छोड़ देते हैं, जिस पर हमें कम से कम 15% का रिटर्न मिल जाता है, तो ये आपका 21 सालों में 56,46,455 रुपये बन जाएगा। तो ये रहा 3 लाख रुपए, हमारा 56 लाख रुपए बन गया अगले 21 साल में। अब बात करते हैं SIP की। अगर SIP में हम 3000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, जिस पर भी 15% का रिटर्न रहता है, तो ठीक 21 साल बाद ये हमारा अमाउंट बढ़कर हो जाएगा पूरे 53 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, पूरे 53 लाख रुपए बन जाएगा। आप देख सकते हैं 21 सालों में 3000 की SIP 53 लाख, यानी 3 लाख का लमसम और 3000 की SIP अगले 21 सालों में 1 करोड़ 9 लाख रुपए बन सकता है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों चीज़ें एक साथ कैलकुलेट नहीं हो सकती, इसलिए हमने आपको पहले लमसम दिखाया और फिर SIP दिखाया। दूसरी बात, SIP आपको उन्हीं फंड में इन्वेस्ट करना है जिसमें आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये SIP आपको स्मॉल कैप फंड में ही इन्वेस्ट करना है, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। और रिटर्न की बात करें तो हमने जो यहाँ 15% रिटर्न देखा है, ये काफ़ी कम रिटर्न कैलकुलेट किया है, क्योंकि जो 6 फंड आप देखने वाले हो उसने अगले 10 सालों में 20 से 25% तक के शानदार रिटर्न दिए हैं। तो सोचो, अगर 15% की जगह 17-18% रिटर्न बन गया तो ये 21 साल तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि 6 वे कौन से ऐसे फंड हैं जिनमें हमें 3 लाख का लमसम और महीने के 3000 रुपए की SIP करना है। देखिए, 6 फंड में से 3 फंड तो आपका स्मॉल कैप फंड है। पहला है क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड और तीसरा है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में लमसम अभी इन्वेस्टमेंट बंद है, तो आप इसमें अपनी SIP अमाउंट को ज़्यादा बढ़ाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें फ्लेक्सी कैप फंड की, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी एक बेहतर फंड साबित हो सकता है। मिड कैप की बात करें तो आपका SBI मंगना मिड कैप भी एक बहुत ही शानदार फंड है। इसके अलावा आप चाहें तो एक ईयरलेस टैक्स सेवर फंड ले सकते हैं, जो हो सकता है आपका क्वांट टैक्स सेवर फंड हो सकता है। इसके भी रिटर्न बहुत ही बेहतरीन और शानदार हैं। फिलहाल अभी जो मैंने आपको 6 फंड बताए हैं, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एक बार खुद का रिसर्च जरूर करें, हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। लेकिन वैसे भी अगर आप 20-25 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर इन्वेस्ट कीजिए, आप जरूर एक बहुत बड़ा वेल्थ बना लेंगे। तो ये था संजय जी के कमेंट पर एक छोटा सा वीडियो। आपका भी कुछ इस तरह का सवाल है, कुछ क्वेरी है, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपने जो फंड सेलेक्ट किया है वो कैसा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना डिटेल्स शेयर कीजिए। हो सकता है अगली वीडियो आपके कमेंट पर ही हो। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।